हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। टुडे आवर टॉपिक इज़ कम्युनलिज्म। हमने अब तक पढ़ा है लेसन में जेंडर डिवीज़न और रिलीजन डिवीज़न, और आज हम आ गए हैं कम्युनलिज्म पे, यानी कि संप्रदायवाद में। द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। यानी कि ये समस्या तब शुरू हुई जब रिलीजन को राष्ट्र का बेस देखा जाने लगा। द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड इन चैप्टर 3 शोज द डेंजर्स ऑफ सच एज अप्रोच टू नेशनलिज्म। और वह यही ऐसा ही उदाहरण है ना, नॉर्थ आयरलैंड का। आपको चैप्टर 3 में दिखाई देगा कि कहाँ पे कैसे वहाँ पे ये डेंजर बना था नेशनलिज्म के लिए। ठीक है। द प्रॉब्लम बिकम मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म्स। देखिए, प्रॉब्लम तब और ज़्यादा गंभीर होगी जब रिलीजन को दर्शाया गया राजनीति में इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म, यानी कि अलग करके और बंटवार, यानी कि पक्षधर। पार्टीशन होता है पक्ष लेना, और पक्षधर के तौर पे उसको दिखाया जाने लगा। When one religion and its follower are pitted against another, जब एक धर्म के लोग और उसके फॉलोअर्स और उसके अनुयायी दूसरे को क्या करते हैं, पिटेड करते हैं, यानी कि उनको दबाते हैं। This happen when belief of one religion are presented as superior to those of other religion। यह तब होता है जब एक धर्म के लोग अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करने लग जाते हैं कि वो अन्य धर्मों से क्या है, सुपीरियर है। When the demands of one religious group are formed in opposition to another, जब एक धार्मिक समूह की जो मांग है दूसरे के लिए क्या हो जाती है, अपोजिशन हो जाती है, दूसरे का विरोध करती है। एंड व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट, और जब कोई भी राजनीतिक सत्ता, किसी भी राष्ट्र की जो सत्ता होती है, किसी भी राज्य की सत्ता होती है, वो अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए एक ग्रुप को एक धार्मिक समूह को दूसरे अन्य धार्मिक समूहों के ऊपर क्या कर लेती है, वो काबिज हो जाती है और उसको दबाती है। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इज पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। और इस प्रकार धर्म का राजनीति में उपयोग ही क्या कहलाता है, कम्युनल पॉलिटिक्स, यानी कि सांप्रदायिक राजनीति बोला जाता है इसको। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। और राजनीतिक संप्रदाय के पीछे विचार यह होता है कि रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, यानी कि जो धर्म है वो क्या होता है, मुख्य उनका आधार होता है सोशल कम्युनिटी का, यानी किसी भी सामाजिक समुदाय का। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइन्स। और कम्युनलिज्म के अंदर उसके विचार भी होते हैं जो कि फॉलोइंग लाइन्स में होते हैं, जो कि आगे वाली लाइन में मिलेंगे आपको। द फॉलोअर्स ऑफ द पार्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, यानी कि उस धर्म विशेष के जो फॉलोअर होते हैं या अनुयायी होते हैं, वो एक ही कम्युनिटी से संबंध रखते हो। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, और उनके जो मूलभूत हित हैं वो भी सेम होने चाहिए। एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज इररिलेवेंट और ट्रिवियल फॉर कम्युनिटी लाइफ। और कोई भी जो अंतर होता है, दे मे हैव इज इररिलेवेंट, वो उनके लिए क्या होता है, इररिलेवेंट और ट्रिवियल, बहुत ही छोटा होता है फॉर कम्युनिटी लाइफ, उनके सामुदायिक जीवन के लिए। ठीक है, यानी कि उस समुदाय विशेष में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस भी होता है, वो तो उसको क्या माना जाता है, ट्रिवियल माना जाता है, इररिलेवेंट, यानी कि तुच्छ माना जाता है। It also follows that people who follow different religion cannot belong to the same social community। और इसमें यह भी होता है कि लोग जो फॉलो करते हैं किसी एक अन्य धर्म को,
कैन नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी, वो उसी समुदाय से बिलोंग नहीं रख सकते। यानी कि अन्य धर्म के जो लोग भी होते हैं या फॉलोवर होते हैं वो उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं हो सकते। इफ़ द फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन आर have some commonalities, these are superficial and immaterial। यदि फॉलोवर्स होते हैं डिफरेंट रिलीजन के, हैव सम कॉमनैलिटी, उनके अंदर कुछ समानता होती है, वो क्या होती है, दीज आर सुपरफिशियल एंड इमैटेरियल, यानी कि वो क्या होती है, वो इमैटेरियल होती है, यानी कि वो उनसे अगर उनके अंदर कोई भी, इफ़ द फॉलोअर्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजन हैव सेम कॉमनैलिटी, यानी कि उनके अंदर एक जैसी समानता होती है, दीज आर सुपरफिशियल एंड इमैटेरियल, यानी कि उनको तवज्जो नहीं दी जाती। देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट, और उनका जो इंटरेस्ट होता है वो बंधा होता है एक दूसरे से अलग, एंड हैव इन्वॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट, और उनके अंदर क्या होता है, कुछ मतभेद भी होते हैं। यानी कि उनका जो इंटरेस्ट है एक दूसरे से बाउंड होता है, यानी कि डिफरेंट हो जाए, यानी एक दूसरे से अलग हो जाए, तो इन्वॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट, तब क्या हो जाता है, वहाँ पे मतभेद स्टार्ट हो जाता है। इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म लीड्स टू द बिलीफ दैट पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन विद इन वन नेशन। यानी कि इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि यदि संप्रदाय अपनी एक्सट्रीमिटी में आ जाए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाए, लीड्स टू ए बिलीफ, तो उससे लोगों के अंदर यह विश्वास हो जाता है कि पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, यानी कि अलग अलग धर्म से संबंधित जो लोग हैं, कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स, वो एज ए इक्वल सिटीजन, यानी कि समान नागरिक के तौर पे उस राष्ट्र के अंदर नहीं रह सकते। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे है कि यदि एक धर्म एक्सट्रीम हो जाए वहाँ पे किसी भी नेशन में, तो दूसरे धर्म के जो लोग हैं तो वहाँ पे नागरिक है ना, इक्वल नहीं रह सकते उस राष्ट्र में। आइदर वन ऑफ देम हैज़ टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशन, उनको या तो दूसरे के ऊपर डोमिनेट रखना पड़ेगा या फिर उनको कोई अलग राष्ट्र बनाना होगा, जो कि आपने हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि नेशन स्टेट बनने के रीजन भी यही हुए थे। कुछ के तो बिलीफ भी अलग अलग हुए थे, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड और सदर्न आयरलैंड का एग्जांपल ले सकते हो आप। आई ऑफन क्रैक जोक अबाउट पीपल फ्रॉम वन रिलीजन, मैं अक्सर लोगों के जो एक ही धर्म के लोग होते हैं उनके बारे में कुछ मजाक किया करता हूँ। डज दैट मेक मी कम्युनल, क्या यह मेरे को सांप्रदायिक बनाता है। दिस बिलीफ इज फंडामेंटली फ्लॉड, यानी कि यह जो बिलीफ है यह बेसिक तौर पे इसके अंदर कुछ कमी है। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पायरेशन इन एवरी कॉन्टेस्ट, यानी कि एक ही धर्म के जो लोग हैं उनके पास उनका एक ही हित और एक ही एस्पायरेशन और एक ही उनकी इच्छाएं नहीं हो सकती लाइफ के हर प्रसंग में। एवरीवन हैज़ सेवरल अदर रोल्स, हर किसी का अलग अलग रोल होता है, उनकी पोजीशन होती है और आइडेंटिटी होती है। देयर आर मैनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी, हर समुदाय में अलग अलग आवाज़ें होती हैं लोगों की। ऑल दीज वॉइसेस हैव ए राइट टू बी हियर्ड, और इन सभी आवाज़ों को सुनने का अधिकार मिलना चाहिए। Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that community, और इसीलिए यदि कोई भी प्रयत्न किया जाता है सभी अनुयायियों के द्वारा, एक धर्म के अनुयायियों के द्वारा, कि अदर रिलीजन है उसको क्या कर दिया जाता है, सप्रेस, इसको बाउंड किया जाता है, उसको यानी कि बांध दिया जाता है, सप्रेस किया जाता है। मैनी वॉइसेस विद इन दैट कम्युनिटी, तो उस समाज के अंदर, उस समुदाय के अंदर उनकी आवाज़ों को क्या कर दिया जाता है, सप्रेस यानी कि दबा दिया जाता है। कम्युनल कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, और इस प्रकार जो ये कम्युनलिज्म है यानी कि संप्रदाय है वो राजनीति में अलग अलग रूप ले लेता है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे
फैमिली लॉ, ग्रोसरी आई है फैमिली लॉज की। फैमिली लॉज क्या होते हैं? द लॉज दैट डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर सच एज मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस। यानी कि वो कानून जो कि फैमिली मुद्दों से यानी कि पारिवारिक मुद्दों से संबंधित होते हैं, जैसे कि मैरिज का, डिवोर्स का, अडॉप्शन का, गोद लेने का और इनहेरिटेंस का। ठीक है। इन आवर कंट्री डिफरेंट फैमिली लॉ अप्लाई टू फॉलोअर ऑफ द डिफरेंट रिलीजन। और हमारे देश में है ना अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ है। फर्स्ट, द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ। और पहला जो आम एक्सप्रेशन है कम्युनलिज्म का वो है रोज़मर्रा के जीवन में लोगों का विश्वास होता है उसमें। कैसे? दीज रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस prejudices, stereotypes of religious community and belief in the superiority of one religion over other। ये इसके अंदर क्या जो रोज़मर्रा के जीवन में जो क्या होते हैं धार्मिक पूर्वाग्रह होते हैं रिलीजियस हर कम्युनिटी में, और यह विश्वास होता है कि उनका धर्म क्या है, अन्य धर्म से क्या है, सुपीरियर है। दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट इवन व्हेन वी बिलीव इन इट। और यह अक्सर आम होता है, यह हमें है ना पता भी नहीं चलता कि हम यह इसके बारे में नोटिस करने में असफल हो जाते हैं। इवन व्हेन वी बिलीव इन इट, जबकि हम इसमें विश्वास करते हैं। हमें भी कई बार पता नहीं होता कि हम अपने रिलीजन को लेके इतने ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं कि अन्य धर्म को, अन्य रिलीजन को हम अपने से क्या मानने लग जाते हैं, इन्फीरियर मानने लग जाते हैं। सेकंड, a communal mind often leads to a quest for political domination of one's own religious community। कई बार क्या होता है जो सांप्रदायिक दिमाग होता है वो अक्सर वो किसकी तलाश में रहता है? पॉलिटिकल डोमिनेशन की, यानी कि राजनीतिक नियंत्रण की। और वन ऑन रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कि कोई भी जो से कम्युनल माइंडेड पर्सन होता है ना उसका मेन मोटिव यही होता है कि राजनीतिक लाभ उठाना, और वो अपने ही रिलीजियस कम्युनिटी पे डोमिनेट करना चाहता है। किसी को भी देख लेना, अगर कोई भी किसी धर्म विशेष को लेके अपने आप आवाज़ उठाता दिखाई देगा तो उनका मेन मोटिव, प्राइम मोटिव यही होगा कि वो पॉलिटिकल डोमिनेंस गेन कर सके। फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी कम्युनिटी दिस टेक द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। अगर कोई भी कम्युनिटी जो कि ज़्यादा संख्या में है तो वो वहाँ पे क्या ले लेते? बहुसंख्यक डोमिनेंस ले लेते हैं, यानी कि बहुसंख्यकवाद नियंत्रण कर लेती है इसमें राजनीति में। फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ डिजायर टू फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। और जो माइनॉरिटी ग्रुप में होते हैं, यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी होते हैं, यानी कि जो कम संख्या वाला समुदाय होता है, वो अलग प्रकार का सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट्स, यानी कि अलग प्रकार का क्या कर लेता है, वो राजनीति इकाई बनाने की कोशिश करता है। जैसे अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मेजॉरिटी में तो कौन है अपने यहाँ पे? मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप क्या है हमारा यहाँ पे? हिंदू। और जो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप कौन से हैं? सिख हो गए, हमारे मुस्लिम हो गए। अब देख लो इन्होंने अपने अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स बना रखी है, ठीक है ना। मेन यही रहता है, जो हिंदू धर्म को मानने वाले जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहते हैं हिंदूवाद बन जाए, जिससे कि होता कुछ नहीं है धर्म को लेके, कोई नहीं, वो धर्म के बारे में कोई नहीं सोच रहा। वहाँ पे मेनली क्या होता है? पॉलिटिकल उनका क्या रहना चाहिए? डोमिनेंस रहना चाहिए, यानी कि राजनीति में वो रहने चाहिए, ये होता है। थर्ड, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। और धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पे क्या किया जाता है? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, यानी कि लोगों को अपनी ओर किया जाता है। ऑन रिलीजियस लाइन, यानी कि धार्मिक बात को उठा के धर्म को लेके लोगों को अपनी ओर किया जाता है। यह भी क्या है? एक संप्रदाय है। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ सैक्रेड सिम्बल्स, रिलीजियस लीडर, इमोशनल अपील्स एंड प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोवर ऑफ वन नेशन टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरेना। इसके लिए वो क्या करते हैं? सैक्रेड सिंबल, यानी कि जो धर्म को लेकर जो कुछ प्रतीक होते हैं, रिलीजियस लीडर, धार्मिक नेता होते हैं, उनके वो क्या करते हैं? इमोशनल अपील करते हैं लोगों को कि भाई वो क्या करें, अपने धर्म को बचाने के लिए वो राजनीतिक अखाड़े में आना चाहिए। सभी धर्म के, अपने धर्म विशेष के लोगों को क्या करते हैं? वो अपनी ओर मोबिलाइज करते। कहने का मतलब, इन इलेक्टरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशन ऑफ वोटर ऑफ वन
रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर। तो यहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जब भी चुनावी राजनीति है तो उसमें आप देख लेना कि कुछ पार्टी विशेष के जो लोग होते हैं किसी धर्म विशेष के लोगों को क्या करते हैं, इमोशनली क्या करते हैं, उनसे अपील करते हैं रिलीजन को लेके कि वो अपने धर्म को लेके क्या करे, वो उसके अंदर आ जाए वो। ठीक है। सेकंड, समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मसेक्रे। कई बार क्या होता है, यही संप्रदायवाद क्या होता है, वो कम्युनल वायलेंस का यानी कि सांप्रदायिक हिंसा का बहुत ही बुरा रूप ले लेता है, जिससे क्या हो जाता है, राइट्स यानी कि दंगे होते हैं, एंड मैसेक्रे यानी कि नरसंहार होते हैं, एक साथ बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान ने तो धर्म को लेकर जो सबसे बुरे दंगे देखे हैं एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन, यानी कि जब देश का बंटवारा हुआ था। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज़ ऑल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। और आज़ादी के बाद भी बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हमने यहाँ पे देखने को मिले, चाहे आप पाकिस्तान में जाके देखो चाहे या इंडिया में देखो। यानी कि ये कम्युनलिज्म है ना, ये कहीं ना कहीं समुदाय के लिए, व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है जब उसको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक फैज़ अहमद नाम के एक कवि थे, उर्दू के कवि थे, उन्होंने लिखा, हम तो ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। यानी कि यहाँ पे फैज़ इन 4 लाइनों में ना उन्होंने इतना ज़बरदस्त मैसेज दिया है धर्म के लोगों को, यानी कि जो संप्रदाय को लेके एक दूसरे को काटते मारते हैं। क्या कहते हैं, हम तो ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। यानी कि एक दूसरे से कैसे धर्म को लेके अजनबी हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, तो इसके धब्बे काफ़ी साल लग जाते हैं धुलने के लिए। वी रिमेन स्ट्रेंजर इवन आफ्टर सो मैनी मीटिंग्स, ब्लड स्टेन्स रिमेन इवन आफ्टर सो मैनी ट्रेन्स। ठीक है। तो ये आज हो गया हमारा कम्युनलिज्म। कल हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म। इस कम्युनलिज्म का जो बेस्ट जो आंसर है वो यही है, सेक्युलरिज्म, जो हम कल कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कल।